हाँ बोलो रोहान। तुम्हारी गाड़ी के हवाले से किसी की कॉल तो नहीं आई? नहीं तो क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो तुम ये? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। रोहान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं आज गाड़ी को रिपेयर करवाने ले गई थी। क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें मना किया था ना, समझ नहीं आती तुम्हें? कहा था ना मैं रिपेयर करवा दूंगा। तो क्या जरूरत थी तुम्हें गाड़ी ले जाने की वहाँ? मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैंने कहा भी था कि मैं खुद ठीक करवा लूंगा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। उम्मीद है तुमने उन्हें ये नहीं बताया होगा कि गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था। नहीं, तुम्हारा नहीं बताया मैंने। और कहाँ है तुम्हारी गाड़ी इस वक्त? मैकेनिक के पास है। काम के बाद तुम्हारे घर ले आऊंगी। नहीं, मेरे घर लाने की जरूरत नहीं है, अपने घर ले जाना। समझ आई तुम्हें? और खुदा के वास्ते इस बार मेरी बात सुन लेना तुम। रोहान, समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। फिरोज के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। उसकी मदद से शावेज कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। नहीं ले सकता वो। लेकिन फाइल में रिकॉर्ड है कि गाड़ी उस रास्ते से गुजरी थी। ये रहे सर्वेलेंस के रिकॉर्ड्स, और ये है मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन केस फाइल। मुझे ये तो नहीं पता कि अब तक इसे किसने देखा, लेकिन ये यकीन है कि आज के बाद कोई नहीं देख पाएगा। वेलकम सर। तुम यहां पर क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर उदास हो गई। मुझे बताने आई थी सब। डैरेन बेटा, तुम जरा बाहर जाओ, हमें बात करनी है कुछ। ओके। जाओ बेटा। प्रोसिक्यूटर से जो भी पता चला है मैं जानना चाहता हूं। देखो शावेज, क्या आज तक कभी तुमने मुझे किसी से ऑर्डर्स लेते हुए देखा है? ये रही फाइल्स, उठा लो इन्हें। जो कुछ तुम जानना चाहते हो सब मौजूद है इसमें। लेकिन याद रखो, अगर मेरी मदद हासिल करना चाहते हो तो मैं जो कुछ कहूंगा वो मानना पड़ेगा तुम्हें। क्या चाहते हैं आप? मेरा बेटा। आपके बेटे का कुछ बाकी नहीं रहा पापा। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। और बदले में मुझे क्या देना होगा आपको? क्योंकि आप बिना रिटर्न के कुछ नहीं करते। मैं अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन जिंदगी चाहता हूं। आप अपने वफात के लिए किसी को भी नहीं बख्शते ना, अपने बेटे को भी नहीं। इंतकाम के लिए भी दौलत जरूरी है। किस किस्म के इंसान हैं आप? तुम्हारा दुख समझता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठोगे। मैं मदद कर रहा हूं ना तुम्हारी। इस तरह से बाबा? हाँ, इसी तरह से। मेरी शर्त माननी होगी अगर तुम्हें ये फाइल्स चाहिए तो। मेरी कीमत अदा करो और अपना इंतकाम ले लो जाकर। रियलिटी शोज में ऐसा अक्सर। हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं करता। इस शो की खास बात है। जी फरमाइए सर। कैमरा रिकॉर्डिंग्स आ गई? जी सर, बतूल वही देख रही है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे थे तुम? चलो। तुम यहाँ अकेले क्या इन्वेस्टिगेट कर रही? पहले मुझे यहाँ बुलाना चाहिए था। मैं वो रिपोर्ट की बातें छोड़ो, मुझे बताओ क्या देखा तुमने? इन सस्पिशियस गाड़ियों के इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हटो यहाँ से।
इस ग्रे गाड़ी के अलावा सारी गाड़ियों को इन्वेस्टिगेट करो, जल्दी करो। मरियम अक्चा की गाड़ी की बात कर रहे हैं, मैं और फाइल देख लेता हूँ। लेकिन क्यों प्रोसिक्यूटर? इस गाड़ी को क्लियर आखिर हम किस बिना पर कर रहे हैं? इन 4 में से 3 गाड़ियां जो हाईवे पे एंटर हुई वो आगे भी नजर आ रही हैं, लेकिन ग्रे वाली क्राइम सीन से बहुत पहले ही पलट गई थी, इसलिए कह रहा हूं। हो सकता है वो क्राइम स्पॉट पर रुकी हो। मैं बाकी कैमरास के रिकॉर्ड्स भी मंगवा लेती हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रोसिक्यूटर मैं हूं या तुम हो? जितना कहा है उतना करो। लेकिन हमें ठीक है सर, आप ये सब हम पे छोड़ दें। जैसे कह रहे हैं वैसा करो ना। कुछ मिला तुम्हें? गाड़ी इस लड़की की है, ग्रे कलर की, रिपेयर के लिए आई हुई थी। इन्फॉर्मेशन सारी इंश्योरेंस कंपनी से मिली है। पुलिस पता नहीं लगा पाई, मगर तुमने लगा लिया। हो सकता है उन्हें भी पता हो। प्रोसिक्यूटर से बात करनी नहीं, अगर वो कुछ करना चाहते तो अब तक कर चुके होते। तो हम वहां चलें? तुम नहीं, सिर्फ मैं। भाई, अरे भाई, यार मेरी गाड़ी लेके चला गया। टैक्सी! मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं है मैडम, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये देखिए कि स्क्रैच भी नहीं है इस पे। तुमसे जितना पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो, हमें इन्वेस्टिगेट करने दो। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू ऑफिसर। ये भी नहीं है। जिस गाड़ी को प्रोसिक्यूटर ने क्लियर कर दिया था ना, वो रिपेयर के लिए गई है। जानती थी मैं। चलो चलते। नहीं बतूल, पहले प्रोसिक्यूटर साहब को कॉल करो। हेलो प्रोसिक्यूटर सर। क्या क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? ये केस में डेवलपमेंट है। इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक गाड़ी रिपेयरिंग के लिए गई है। हम ओनर के पास जा रहे हैं। बाबा मैं आ गई। खुश आमदीद बेटा। अहमद, तुमने जो कीमत इसकी इस वक्त लगाई है वो बहुत ही कम है मेरे दोस्त। देख लो आरिफ, तुम्हारी मर्जी, इससे ज्यादा नहीं दे सकता और पैसे नहीं मेरे पास। अच्छा, पैसे नहीं तुम्हारे पास? फोन तो उठाओ मरियम, फोन उठाओ।
कपड़े खराब हो गए मेरे, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। ठीक है बाबा। क्या कोई मसला है? किसे ढूंढ रहे हो तुम वहाँ पर? ये गाड़ी किसकी है? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? खैरियत तो है? मरियम अक्चा है अंदर? लेकिन क्यों, क्या काम है तुम्हें मरियम से? अरे चुप क्यों रही हो मुझसे? सामने आओ ना, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है। क्या कर रहे हो? रुको। फिरोज वो हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रुको। फिरोज, समीरा को इसने मारा है। गुस्से में कोई ऐसी हरकत मत कर जाना जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। फिरोज छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। पीछे हटो, पीछे हटो। बाहर निकालो इन्हें। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बाहर जो गाड़ी खड़ी है तुम्हारी, DB3298 की बात करी। जी हाँ, मेरी। मरियम अक्चा? जी हाँ। हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या तुम ड्राइव कर रही थी? पुलिस को बताना चाहिए। हर किसने? और इंश्योरेंस का क्या? मैंने ड्राइव करते हुए ड्रिंक की हुई थी और कल मेरा ऑफिस का पहला दिन। क्या चाहती हो, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए? मैं चला रही थी। मार दूंगा वैसे ही। छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। उस सबसे साथनी का क्या ताल्लुक है? हो क्या रहा है यहाँ? तो अब मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम अकेली थी? जी हाँ। श्योर हो तुम? मेरा मतलब सोच समझ कर जवाब दे रही हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बारे में। पुलिस को कॉल क्यों नहीं की तुमने फिर? क्योंकि सिर्फ बैरल हिट हुआ था, मुझे लगा जरूरी नहीं है। बेटा क्या हुआ है? गाड़ी का पूछ रहे हैं बाबा। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा तुम्हें। लेकिन पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा? वो सब आपको वहीं पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इन सवालात के जवाब भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। चलो। अरे रे, एक मिनट रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं मेरी बेटी पुलिस को? स्टेशन ले जा रहे हैं। तुम्हें लगा तुम बचाओगी ना? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैंने कहा ना, रिलैक्स हो जाओ। काम करो, तुम पुलिस स्टेशन आके मुझसे मिलो। जी सर। आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन आके कहिएगा। सर प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। अपना काम करो, पीछे हट जाए। इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दो मुझे फिरोज। कौन है ये? मुझे जानना ये लड़की कौन है जिसने मेरी समीरा को मारा है। दामाद से बात कर ले एक बार। ऑफिसर मेरी बात तो सुन। तुम परेशान मत होना मरियम। उठाओ रूहान, फोन उठाओ। तुम फिक्र मत। चलो यहाँ से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार बात मेरी दामाद से बात तो कर ले। मेरी बच्ची बिल्कुल बेकसूर है। मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। बेकसूर है वो।
कोई गिरफ्तार हुआ है? हाँ, लड़की है। उस लड़की पर से नजर मत हटाना। शावेज जो चाहता है उसे करने दो, वरना वो आराम से बैठेगा नहीं। जैसे आप कहें। प्रोसिक्यूटर कौन है? कोई नया है, रोहान साहब। तुम मिलो जाकर उससे। जिस लड़की को पुलिस ने पकड़ा है उसे सख्त सजा होनी चाहिए। जी ठीक है सर। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? प्रोसिक्यूटर के पास ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे हाथ भी साफ नहीं है, मुझे वेट टॉवल या टिश्यू मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, मेकअप बॉक्स भी मंगवा देता हूँ। प्रोसिक्यूटर के सामने तैयार होकर जाना, फिर शायद वो तुमसे नरमी से पेश आए। कम इन। जाओ तुम दोनों। बैठो। मरियम, ये क्या किया तुमने? क्यों कहा कि गाड़ी तुम ड्राइव कर रही थी? तो और क्या कहती मैं, बताओ। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि किस मुसीबत में फंस गई हो। मैं समझी नहीं, कैसी मुसीबत? रोहान, तुमने ही तो कहा था कि सिर्फ बैरल को हिट किया है तुमने। देखो, कल रात एक्सीडेंट में हम किसी इंसान से टकरा गए थे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो हमें दिखता ना। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम नहीं दिख सके। किससे टकराए थे हम? एक लड़की थी। या मेरे अल्लाह, कहाँ है वो इस वक्त? ठीक तो है? हॉस्पिटल में है? कहाँ है? हॉस्पिटल में थी वो। मौत हो गई उसकी। मैं खुश हो रही थी कि हम बच गए उस वक्त। वो वहां जख्मी पड़ी थी। हमसे कत्ल हो गया। कत्ल कर दिया, कोई मर गया हमारी वजह से। मरियम, मर गई वो। मरियम, हमने कुछ नहीं देखा था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं ट्रायल होने तक कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा। कैसे रोहान? कैसे? किसी को कत्ल करने के बाद हम कैसे बच सकते हैं? साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, हमारी कोई गलती नहीं थी। साबित करेंगे हम। और उससे क्या होगा? किसी की जान तो चली गई। मैं साबित कर दूंगा कि हम बेकसूर हैं मरियम। तुम कह दोगे कि हम बेकसूर हैं। और वो लड़की, उसकी अम्मी, उसके बाबा। देखो मरियम, हमें इस वक्त इस मुसीबत से निकलने का सोचना है, बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे, ठीक है? ये क्या हो गया हम दोनों से? तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ मत बताना किसी को। समझ आ रही है ना? बहुत बड़ा गुनाह हो गया है हमसे। मरियम, गुनाह हो गया है। संभालो खुद को। हमने कुछ भी गलत नहीं किया और हम इसकी सजा भी नहीं भुगतेंगे। कुछ भी नहीं होगा हम दोनों को। फिक्र मत करो तुम, ठीक है?
तुम पागल हो गए हो क्या? किस तरह की ये फजूल बातें कर रहे हो? मैं आपसे यही बात करना चाहता था सर। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कसूरवार है। उसके खिलाफ सबूत भी काफी नहीं है। उसने खुद एतराफ किया है, और क्या चाहिए? वजह रिपोर्ट में मेंशन कर दी है मैंने। अब नई रिपोर्ट बनाओगे। उस लड़की को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो बेकसूर भी हो सकती है। बेकसूर? एतराफ कर चुकी है वो। अब तुम जैसे नए प्रोसिक्यूटर मेरे तजुर्बे पर सवाल उठाएंगे। जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करो और बहस मत करो मुझसे। जा सकते हो तुम। बतूल, तुम वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ। सर, यहां बैठना मना है। सर लेकिन सिग्नेचर वगैरह सब हो जाएंगे। जाकर वेटिंग एरिया में इंतजार करो। यहां पर आओ। यहां से कहीं जाना मत। तो सुकून मिला तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था। सच कह रही हूं, मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि वो जिंदा है? तुम्हें लगा वो मर गई तो तुम भाग गई है ना? नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि सिर्फ वो बैरन हिट हुआ है। मुझे अंदाजा। 1 घंटा वो पड़ी वहां तड़पती रही। नहीं पता चला। वो मां बनने वाली थी। तुमने 2 कत्ल किए हैं। लेकिन अब मेरी बारी है। हर रोज मारूंगा मैं तुम्हें। काश उस रात मैं मर जाती। फिक्र मत करो। अब ये दुआ तुम हर रोज मांगा करोगी। क्या हो रहा है यहाँ? बतूल, हटो, हटो। कहाँ थी तुम? हाँ, इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हो ऐसे? वो मैं पेपर्स के लिए गया था। भाई चले यहाँ से। चलो। $34 DRN 45। 34 DRN 45। अब ये कौन है? कोई नंबर है। डेरिन बर्कर। यहां हुआ क्या था? अरे ये क्या हुआ? ये गायब कैसे हो गई? हाँ बोलो। सर जी, गुड इवनिंग। कुछ मिला है मुझे।
और इस दफा ये मैंने किसी को भी नहीं बताया, सीधे आपको कॉल की। हाँ बताओ। कैमरा रिकॉर्डिंग के कुछ आखिर के पार्ट डिलीट हैं। जिस जगह विक्टिम गाड़ी से उतरी थी वो जगह डिलीट कर दी गई है। अगर डिलीटेड हैं तो तुमने कैसे देख लिया? मैंने दूसरे कैमरे में देखा, गाड़ी की खिड़की से फोन बाहर फेंका गया, लेकिन उसके बाद का पार्ट डिलीट कर दिया गया है जहां विक्टिम गाड़ी से नीचे उतरी थी। और ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? वो डिप्टी कैप्टन बार्कर की बेटी है, टेरिन बार्कर। इसलिए मैंने फौरन कॉल किया आपको। हाँ, अब समझ आया कि ये वीडियो डिलीट क्यों हुई। तो मैं क्या करूं सर, बुलाऊं नहीं यहाँ? अभी कुछ नहीं करना, इस मामले को मैं अपने तरीके से देख लूंगा। तुमने अब तक ये वीडियोस किसी और को तो नहीं दिखाई ना? नहीं सर, किसी को नहीं दिखाई। गुड जॉब। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, जल्दी तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूंगा अगर इसी तरह मेरे साथ रहे। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रोहन बेटा। आरिफ अंकल, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बेटा, वो लोग मरियम को लाए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई है और ना ही कुछ बता रहे हो, ना ही तुम मेरा फोन उठा रहे हो। फिक्र नहीं करें, केस मेरे पास है। मरियम कहाँ अभी? अंदर है। मुझे उसके पास ले जाओ। मुमकिन नहीं, अभी उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हो सकता है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए, इसलिए आज रात यहीं रहना होगा। लेकिन उसने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया ना? गाड़ी से एक लड़की की टक्कर हुई थी जो मर चुकी है। लेकिन कैसे? तुम भी तो उसके साथ ही थे ना? कैसे हो गया सब कुछ? तुम उन्हें बताते क्यों नहीं हो? वहां अंधेरा था और बारिश भी बहुत तेज थी, इसलिए कुछ नहीं देख सके। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। तोरान को फोन करो, मैं करता हूँ उसे कॉल। लेकिन नंबर तो मेरे मोबाइल में, और मोबाइल मेरे पास नहीं है। कार्ड में नंबर है, तुम दो मुझे। तुरान साहब को फोन किया तो मामला और बिगड़ सकता है। चीफ प्रोसिक्यूटर को जैसे ही पता चला तो केस मेरे हाथ से ले लेंगे। मरियम को 8 साल तक की जेल हो सकती है। 8 साल की कैद? लेकिन मेरी बेटी ने तो कुछ किया ही नहीं है। आप उस लड़की की माँ से बात करें, उसे मनाएं कि कंप्लेन ना करे। अगर वो मान जाए तो हो सकता है कि कोई बात बन जाए और मरियम को सजा से बचा सके। इसके अलावा कोई हल नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। हाँ आरिफ अंकल, मरियम और मेरा किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। आप भी किसी को मत बताइएगा कि मुझे जानते हैं। मरियम ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। जब मेरी बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया तो बेटा बेफिक्र रहो, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। वो कौन थे? तुम्हारे बाबा थे? नहीं, मैं तो नहीं जानता, शायद उनका कोई रिलेटिव अंदर है। मेरे साथ चलो, हमें इस वक्त कहीं जाना है अर्जेंट। किधर? कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें सिर्फ बैरल दिखा? हाँ, मुझे सिर्फ वहां पर बैरल दिखा। देखते हैं। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों से, मैंने उसे वहां देखा होता तो मैं कभी नहीं भागती। बस बहुत हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे जैसे मुजरिम अक्सर यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रही ये तुम मैं। जाकर उस मासूम लड़की को बोलो, उसकी रोती हुई माँ को बोलो। कहां से आ रही थी तुम उस वक्त? क्योंकि ये एरिया तो ना तुम्हारे घर से करीब है ना दुकान से। मैं उस दिन बोर हो रही थी तो ऐसे ही निकल गई बस। एक बात बताऊं तुम्हें, अभी तो तुम्हें और बोरियत होने वाली है यहाँ।